प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं व्यक्तिगत प्रकाशन को लेकर हम देखते हैं हर एक को जो है व्यक्तिगत परमेश्वर का प्रकाशन होना जो है बहुत जरूरी है। और जब तक व्यक्तिगत प्रकाशन जो है हम खुद प्राप्त नहीं करते हैं तब तक जो है हमारे जीवन में जो है परिवर्तन जो है नहीं आता है। चाहे हमारा विश्वास में हो, चाहे हमारा चरित्र में हो, चाहे हमारा चाल चलन में हो, कोई भी बातों में जो है हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आता है अगर हमारा स्वयं परमेश्वर के साथ जो है आमना सामना नहीं हुआ हो। अगर हमें खुद परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ हो तो आत्मिक परिवर्तन जो है हमारे जीवन में जो है नहीं आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम खुद जो है परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर के साथ जो है समय बिताएं, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं और दिन रात जो है परमेश्वर के वचन के साथ जो है हम समय बिताएं। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी है, परमेश्वर जो है सब कुछ जो है उसने अपने वचन के द्वारा जो है हमें प्रकट किया है। और साथ ही साथ जो है परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा या उसके पुत्र की आत्मा जो है हमारे लिए भेजा है। और जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आगे बढ़ते हैं तभी जो है मैं और आप जो है परमेश्वर का जो प्रकाशन जो है हम खुद पा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कभी कभार हम क्या होता है किसी के कहने पर जो है या किसी की गवाही सुनकर जो है हम यीशु के पास आते हैं। कोई ना कोई जो है हमें बताते हैं जब से मैंने यीशु को जाना है मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। मेरी परेशानियां थी, मैं बीमार था और मैं बहुत ही निराश था। जब से मैं यीशु को जाना है मेरे जीवन में छुटकारा मिला है, मैं अब खुश हूँ, मेरे पाप क्षमा हुए। इस तरह की जब बातें हम सुनते हैं हमारे अपने, हमारे पड़ोसी, हमारा दोस्त, तो हम क्या करते हैं हम यीशु के पास आते हैं। एक जरिया बनता है यीशु के पास हमें लाने के लिए। लेकिन हमें क्या मदद करता है कि लगातार यीशु से जुड़े रहने के लिए। जैसे कि हम यूहन्ना का 15 में क्या देखते हैं, यीशु क्या कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो। और जब तक डाली जो है दाखलता से जुड़ी नहीं रहती है तब तक वो फूलती नहीं है, फलती नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जो है दाखलता जो यीशु है उसके साथ हम जुड़े नहीं रहते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि परेशानियां आ जाती हैं, हम जो है हम यीशु का पीछा करना जो है हम छोड़ देते हैं। इसलिए जो है बहुत ही जरूरी है हम स्वयं जो है परमेश्वर का मसीह का प्रकाशन को हासिल करें, क्योंकि वही जो है हमें अंत तक जो है संभाले रखता है। और वो प्रकाशन के कारण ही जो है हमारे जीवन में जो है हमारा चाल चलन में, हमारा चरित्र में, हमारा विश्वास में, हमारे दृढ़ता में जो है परिवर्तन आता है। जब तक जो है हम परमेश्वर के साथ आमना सामना नहीं करेंगे, जब तक जो है परमेश्वर का प्रकाशन हमें खुद नहीं मिलता है तब तक जो है हमारे जीवन में जो है परिवर्तन को हम देख नहीं पाएंगे। हम सिर्फ इसीलिए जाते हैं, हो सकता है हमारा दोस्त प्रार्थना में जा रहा है हम उसके साथ जा रहे हैं, या हो सकता है हमारे माँ बाप प्रार्थना में जाते हैं तो उसके लिए हम जाते हैं क्योंकि हमें यीशु का प्रार्थना अच्छा लगता है। लेकिन यीशु का जो प्रकाशन जो है हमें स्वयं प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण जो है हमारा जीवन जो है असरदार नहीं होता है। यदि हम पुराने करार में हम देखते हैं, हर एक की बात हम देखते हैं। यदि आप मूसा की बातों को ले ले, नूहा की बातों को ले ले, यदि आप सामुएल की बातों को ले ले, यदि हम देखते हैं इनका जो है अब्राहम की बात को भी हम ले लें, इनका स्वयं जो है उन्हें प्रकाशन प्राप्त था कि परमेश्वर कौन है। उन्होंने खुद चख के देखा कि प्रभु कितना भला है। और उसी कारण जो है हम क्या देखते हैं, परेशानियों के बावजूद, दुख के बावजूद, खतरों के बावजूद भी जो है वह मजबूती से परमेश्वर के साथ जो है जुड़े रहे और उस मकसद को करने में कामयाब हुए जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। वो सब कुछ जो कर पाए जिसे परमेश्वर ने उनके लिए तय किया था, उसकी वजह क्या है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन जो है उन्हें प्राप्त था। लेकिन उदाहरण के लिए हम बात देखें, लूत जो है अब्राहम के साथ जुड़ा था,
वो स्वयं जो है खुद परमेश्वर का प्रकाशन उसको प्राप्त नहीं था। उसी कारण जो है कुछ गलतियां वो कर बैठा। उसने जो है अपने आंखों से, शारीरिक आंखों से देखकर जो है उसने जो है सोदोम और गोमोरा की ओर दृष्टि की बात बताती है। उसने देखा कि उसके गाय बैलों के लिए जो है भरपूर चारा है, पानी है, सब कुछ जो है, और उसने वो निर्णय ले लिया कि मेरे लिए ये जगह बेहतर है। और बाइबल क्या बताती है, वहां पर जाकर जो है सोदोम और गोमोरा में जो है वो फंस गया, क्योंकि वहां के लोग जो थे बहुत ही बुरे थे। तो हम क्या देखते हैं, उसका अंजाम हम क्या देखते हैं, लूत खुद तो बच गया लेकिन अपने साथ जो है एक असरदार जीवन जीने में जो है वो असफल हो गया। ना उसका जीवन से उसके पत्नी पर असर हुआ था, ना उसके जीवन से उसके बेटियों पर असर हुआ था, ना उसके जीवन से जो है उसके जो होने वाले दामाद थे किसी पर भी असर नहीं हुआ। तो हम क्या देखते हैं, लूत के कारण जो है उस सोदोम और गोमोरा में जो है किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। इस बात को ध्यान दें। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त था, तो इसीलिए जो है उसे भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरी मदद जो है परमेश्वर से आती है। तो इसीलिए उसने क्या किया, लूत को उसने मौका दिया। उसने अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस नहीं किया। अगर मैं लूत को पहला मौका दूंगा कि वो अपने लिए जमीन को ले ले, अपने लिए वो जगह ले ले, तो मेरे लिए क्या बचेगा। अगर लूत को मैं बोलूंगा, ये जायज है कि स्वाभाविक है कि अपने लिए वो सबसे अच्छा जगह ही ले लेगा, ये आम बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके अंदर कोई भी डर नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को जो है अपने परमेश्वर में सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि उसे पता था जब तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ है मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है, इवन जहां पानी नहीं है वहां पर पानी के झरने उत्पन्न कर सकता है। अगर वहां पर गाय बैलों के लिए चारा नहीं है, हरी घास नहीं है, लेकिन अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो घास भी उत्पन्न हो सकती है। ये बात जो है अब्राहम जान चुका था। इस बात को ध्यान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन लूत के पास जो है ये प्रकाशन नहीं था। अब्राहम के जरिए वो परमेश्वर को जानता था, लेकिन उसके पास स्वयं जो है परमेश्वर का प्रकाशन नहीं था। उसने कभी भी जो है स्वयं परमेश्वर की खोज नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है हम और आप जो मुझे जो सुन रहे हैं, आप ध्यान दें, क्या मुझे परमेश्वर का प्रकाशन है? क्या मैंने स्वयं जो है परमेश्वर के साथ समय बिता के परमेश्वर का प्रकाशन को प्राप्त किया है? या मेरे माँ बाप विश्वासी हैं, या मेरे दोस्तों ने मुझे कहा है, या मेरे पड़ोसी ने मुझे कहा है प्रार्थना में आने के लिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ, और लेकिन मुझे स्वयं प्रकाशन नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। एक असरदार मसीह जीवन मेरे भाइयों बहनों हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी, इसलिए हम क्या नए करार में क्या देखते हैं, चाहे आप पतरस का नाम लीजिए, आप पौलुस का नाम लीजिए, आप तिमोथी का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए, ये सब के सब जो है स्वयं परमेश्वर का प्रकाशन को प्राप्त कर चुके थे। और जब हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में हम क्या देखते हैं, 6 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि सभी जो लोग जो थे, जब यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में बात किया, आत्मिक बातें वो करने लगा, बाइबल बताती है कई सारे लोग जो हैं, बहुत बड़ी भीड़ जो है यीशु का पीछा करना छोड़ दिया। वो यीशु का पीछा सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि यीशु का जीवन यीशु जो है बड़े बड़े चमत्कारों को कर रहा था, तो उन्हें जो है अच्छा लग रहा था, अद्भुत लग रहा था। ये कोई अद्भुत इंसान है जो बड़े बड़े चमत्कार करता है, जो 5 रोटी और मछली से जो है इतनी बड़ी बड़ी भीड़ को खिलाता है। ये सारी बातें देखते थे और इसी कारण जो है वो यीशु का पीछा करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी जो है स्वयं जानने की कोशिश नहीं की आखिर ये इंसान है कौन। उन्होंने खुद जो है अपने यीशु को जानने की जो है कि किस ताकत से ये करता है, या ये जो दावा कर रहा है कि मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये सब दावा कर रहा है, क्या ये दावा कर रहा है या सच है क्या, ये सारी बातों को उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। और जब यीशु जो है आत्मिक बातें
कहने लगा। बाइबल बताती है एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उस दिन से यीशु का पीछा करना बंद कर दिया। उसके बाद से जो है वो यीशु का पीछा नहीं करने लगे। बाइबल बताती है, आप सोचिए, यीशु को छोड़कर जो है वो चले गए। बाइबल बताती है उसके बाद से जो है कभी भी वो यीशु के साथ नहीं चले। तो हम आगे क्या देखते हैं, तो यीशु जो है अपने करीब के जो चेले हैं, अपोस्तल प्रेरित जो हैं, उनसे पूछता है क्या आपको भी जाना है? तो आप ध्यान दीजिए, पतरस की आप बात देखें। पतरस क्या कहता है कि प्रभु हम किसके पास जाएं, क्योंकि हम ये प्रकाशन को प्राप्त कर चुके हैं कि आप परमेश्वर का मसीह हैं, ख्रिस्त हैं आप, और ये भी हम जान चुके हैं आपके पास जीवन के वचन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस को जो है ये प्रकाशन प्राप्त हो चुका था। इसी कारण जो है हम क्या देखते हैं, भले वो डर के कारण जो है डगमगाया, 3 बार जो है यीशु को इनकार किया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चाताप करके जो है वापस लौटा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, स्वाभाविक है, हम कभी कभार जो है हम डर जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन बाइबल बताती है क्योंकि पतरस के पास मसीह का प्रकाशन था, पतरस के पास यह प्रकाशन था, सिर्फ यीशु के पास अनंत जीवन देने के वचन हैं, बोल हैं। इसी कारण जो है वो ठोकर खाने के बावजूद भी जो है वो संभल गया और वो दोबारा जो है बहुत ही अद्भुत तरीके से यीशु का पीछा करने लगा। और इतिहास के जानकार कहते हैं कि पतरस को जो है सूली पर लटका के मार दिया गया, लेकिन जब उसे मरने की बारी आई अपने मसीहा के लिए, इतिहास कहता है उसने कहा कि मुझे सर नीचे करके और पैर ऊपर करके मुझे सूली पर लटकाइए, क्योंकि मैं मेरे मसीहा के समान महान नहीं हूं, लेकिन मुझे उल्टा लटकाइए और उल्टे तरीके से मुझे आप सूली पर टंगाइए। इस तरह से उसने कहा। ये क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास जो है मसीह का प्रकाशन था, इसीलिए जो है मौत से वो नहीं डरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहनों, कि हम जो है स्वयं मसीह का प्रकाशन को हासिल कर लें। हालेलुया। तो जब तक जो है मसीह का स्वयं प्रकाशन को हम स्वयं हासिल ना करें, तब तक जो है हमारा जीवन में हम परिवर्तन को हम देख नहीं सकते हैं। बहुत ही डरपोक था। यदि हम देखते हैं, आमतौर पर यदि हम देखते हैं पतरस को, हम देखते हैं वो डरपोक था, लेकिन जब उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ, वो एक डरपोक इंसान जो है एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति के रूप में वो बदल गया। हम क्या देखते हैं पेंतेकोस्त का दिन में हम क्या देखते हैं, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, बाइबल क्या बताती है, बहुत बड़ी भीड़ जो है जमा हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच में मसीह के बारे में बताने के लिए कौन खड़ा हुआ? पतरस। हियाव से जो है मसीह के बारे में वो कहने लगा। और बाइबल क्या बताती है, 3000 से भी ज्यादा लोगों ने जो है अपना जीवन मसीह को दिया। बाइबल बताती है ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि पतरस जो है स्वयं जो है मसीह का प्रकाशन को प्राप्त कर पाया, और उसी कारण जो है उसके अंदर से सारा डर, सारा शर्म जो है चला गया, और उस दिन से जो है मसीह के लिए जो है 100% जीवन जीने लगा। हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मसीह का जो प्रकाशन जो है हमारी पहचान को बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह के बिना हमारी पहचान कुछ नहीं है। यीशु क्या कहते हैं 15 में, यूहन्ना का 15 में यीशु क्या कहते हैं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम क्या हैं? हम उस घास के समान है। मसीह के बिना जो है हम उस घास के समान है। कोई हमारी हैसियत नहीं है, कोई हमारी औकात नहीं है। कितने भी हम पढ़े लिखे लोग हों, कितने भी धनवान लोग हों, कितने भी बुद्धिमान ज्ञानी लोग क्यों ना हो, लेकिन मसीह के बिना ये सब कुछ जो है बेकार है, कुछ काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक इंसान की जब मसीह के साथ जो है मुलाकात होती है या मसीह का प्रकाशन प्राप्त होता है, वो इंसान जो है एक असाधारण सामर्थ्य इंसान के रूप में जो है बदल
जाता है। और ध्यान दे, मसीह के जरिए जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है मेरे और आपके अंदर आकर बसने लगता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा का और एक नाम बताया गया है उसके पुत्र की आत्मा, यानी कि जैसा यीशु जो है अपने चेलों के साथ इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में मौजूद था, वैसा ही पवित्र आत्मा जो है आज मेरे और आपके साथ मौजूद है। यीशु उस वक्त जो है शारीरिक रूप में मौजूद था, लेकिन आज जो है आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके अंदर है। आज परमेश्वर मेरे अंदर है, और जब परमेश्वर मेरे अंदर रहने लगता है हमारा जीवन जो है बदल जाता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है गलतियों का 5वां अध्याय में हम क्या देखते हैं, आत्मा के अनुसार चलो। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तुम शरीर की लालसाओं को कतई पूरा नहीं करोगे, क्योंकि हम आत्मा जो है हमेशा उन्हीं बातों में हमें चलाता है जो परमेश्वर की ओर से है, हमेशा जो है परमेश्वर के मकसद में हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के बिना जो है मैं और आप जो है एक असरदार जीवन जी नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना जो है हमें पवित्र जीवन जी नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं जिसका जिक्र यीशु ने कहा है। यीशु ने क्या कहा है, मैं पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन तुम जो है जब पवित्र आत्मा आएगा मुझसे बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है हम और आप जो है खुद जो है परमेश्वर का प्रकाशन को जो है हासिल करें, क्योंकि जो है संसारिक व्यक्ति जो है या स्वाभाविक व्यक्ति जो है अलौकिक बातों को जान नहीं सकता है। संसार की बातों को हम जानते हैं, लेकिन स्वर्गीय बातों को या अलौकिक बातों को जानने के लिए जरूरी है परमेश्वर की आत्मा या नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए जो है हम जो है समय बिताएं, परमेश्वर की खोज करें। भले हम जानते हैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करें, लेकिन वो जो है सिर्फ शुरुआत है। लेकिन वो जिस तरह से एक बच्चा जो है जन्म प्राप्त करता है वो एक शुरुआत है, लेकिन वो बच्चा जो है किस तरह का एक इंसान बन जाता है, उसकी शारीरिक हालत किस तरह से होती है, बुद्धिमान बन जाता है या वो मूर्ख बन जाता है, उसका चरित्र किस तरह से बन जाता है, ये सब कुछ तय करता है किस माहौल में वो बढ़ रहा है, किस तरह का खाना उसे मिल रहा है। ये सारी बातें तय करता है वो बच्चा जो है आगे जाकर क्या बनेगा। अगर उस बच्चे को जो है अच्छा खाना प्राप्त नहीं होगा, पोषक खाना प्राप्त नहीं होगा, वो बच्चा जो है बहुत ही कमजोर और बहुत ही दुबला पतला होगा। लेकिन अगर उस बच्चे को जो है अच्छा पोषण मिलता है, अच्छा तंदुरुस्त खाना मिलता है, तो वो बच्चा जो है हट्टा खट्टा होगा और बहुत ही शक्तिमान होगा, ताकत में बढ़ेगा, हर क्षेत्र में बढ़ेगा। और दूसरी हम क्या देखते हैं, किस माहौल में वो बढ़ रहा है, घर में किस तरह का माहौल है। और अगर घर में जो है गाली गलौज का माहौल है, अगर घर में जो है गंदगी है, घर में अगर लड़ाई झगड़ा होती है, तो वो बातें जो है बच्चे पर असर करता है और वो बच्चा जो है आगे बढ़कर जो है उसका जीवन जो है उसी तरीके से बनने लगता है। वो भी जो है घर के माहौल या जो मोहल्ले का जो माहौल जो है गाली गलौज की बातें हैं, उन्हीं बातों को लेकर जो है एक गलत तरीके का जीवन जीने लगता है। लेकिन अगर उस बच्चे की देख रेख अच्छी तरह से होने लगती है और एक अच्छे माहौल में अगर वो बच्चा बढ़ने लगता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई उसे मिलती है, अच्छे दोस्तों का सहारा मिलता है, वो बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बनने लगता है। तो वैसा ही जो है जब हम यीशु को अपना जीवन देते हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। हम रोमियो का 8 अध्याय में हम क्या देखते हैं, 28-29 में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर किस बात का इंतजार कर रहा है, मैं और आप जो हैं यीशु के समानता में बने। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी इंसान के समान नहीं, परमेश्वर इसी बात का चाहत रखता है कि हम और आप जो हैं यीशु के समान बनते जाएं। इसके लिए सबसे जरूरी ये है, सबसे पहला जो है वचन,
और पवित्र आत्मा का साथ, और इस कारण जो है जो हम प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, उस कारण जो है मैं और आप जो है यीशु के समानता में बनने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, हम स्वयं जो है मसीह का प्रकाशन को जब हम प्राप्त करते हैं, तभी जो है एक असरदार मसीह का जीवन जो है हम जी पाते हैं। तूफान आता है, परेशानी आती है। यीशु ने स्वयं कहा है संसार में तुम्हें क्लेश है। यीशु ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम जो है आराम से जी पाओगे, बिना कोई तकलीफ, बिना कोई परेशानी तुम जी पाओगे। यीशु ने ये कभी नहीं कहा। यीशु ने कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन धाड़स रखो, क्योंकि मैंने संसार पर जो है विजय को प्राप्त किया है, और मेरे द्वारा जो है तुम भी संसार की बातों पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हो। परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तकलीफ के हालात आएंगे, लेकिन उस वक्त जो है क्या हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा कि क्या मैंने मसीह का प्रकाशन को प्राप्त किया है या नहीं। पतरस ने जो है, पतरस के पास मसीह का प्रकाशन था। उसने खुद चेक के देखा था कि सचमुच मसीह भला है, परमेश्वर भला है। उसने खुद चेक के देखा था, खुद जाना था। लेकिन यहूदा इस्करियोती के पास ये प्रकाशन नहीं था। सिर्फ वो यीशु का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे जो है यीशु में कुछ फायदा नजर आ रहा था, क्योंकि यीशु के जरिए जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। यीशु के जो पैसे की जो बटुआ था, उस बटुए से जो है अपने लिए वो पैसों को चुरा रहा था। इसी कारण जो है यीशु के साथ चल रहा था, लेकिन यीशु से उसे कोई और मतलब नहीं था। यीशु का पीछे चलने का पीछे उसका और कोई राज नहीं था। उसका एक ही राज था कि यीशु के जरिए जो है उसको धनवान बनने जा रहा था। लेकिन देखिए, उस संसारिक धन को हासिल करने के लालच में जो है वो आत्मिक धन या हमेशा का धन जो है, उस धन को जो है वो खो बैठा। भाई बताती, वही हम देखते हैं। यदि हम देखते हैं पहला तिमोथी का 6वां अध्याय, यदि हम देखते हैं वहां पर क्या कहता है, पैसे का मोह जो है सारी जो परेशानियों का जड़ है। तो कई लोग जो है धनवान बनने के लालच में आकर जो है अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है, और कई लोग ऐसे भी जो हैं जो मसीह से दूर हो चुके हैं। तो उसमें से जो हम क्या देखते हैं, यहूदा इस्करियोती ये एक उदाहरण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए जब हम और आप जो है स्वयं मसीह का प्रकाशन को हम प्राप्त करते हैं, या मेरा और आपका जो सामना परमेश्वर के साथ होता है, तब हम जो कह पाते हैं उस सामरी के जो गांव वाले, वो क्या कहने लगे उस सामरी स्त्री से, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ पर आए इनसे मिलने के लिए, लेकिन अब हम खुद जान चुके हैं कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का जन है। अब हम खुद जान चुके हैं। उन्होंने जो है खुद यीशु के साथ मिलकर, यीशु की बातें सुनकर, यीशु को देखकर जो है उन बातों को जान पाए। देखिए इस बात को, उस स्त्री के कहने पर आए, लेकिन जब वो वहां से चले गए, उन्हें स्वयं जो है मसीह का प्रकाशन जो है प्राप्त हो चुका था। तो वैसा ही हम और आप जो है किसी ना किसी के कहने पर जो है प्रार्थना में जुड़ते हैं या यीशु के पास आते हैं। लेकिन उस सामरी गांव वालों के समान जो है मुझे और आपको जो है स्वयं जो है परमेश्वर की खोज करना बहुत जरूरी है। मुझे और आपको जो है स्वयं मसीह के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, ताकि हम खुद जो है मसीह का प्रकाशन को हासिल करें। किसी और का गवाही के जरिए हम मसीह के पास आ पाते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और खुद जो है मसीह का प्रकाशन को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और हम क्या देखते हैं, उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं, प्रेरितों का 19 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि जो शकेवा का जो बेटे जो थे वो देख रहे हैं पौलुस को जो है अद्भुत कार्य करते हुए देखते हैं। वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, अंधे देख पा रहे हैं। और वो जो है देखते हैं, वो
क्या कहते हैं, वो भी खुद जो है पौलुस को देखते हैं। इस बात को ध्यान दें, वो पौलुस को देख रहे हैं, पौलुस किस तरह से ये सब बातें कर रहा है, वो उसका नकल करते हैं। लेकिन उन्हें स्वयं जो है पौलुस के परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, पौलुस का परमेश्वर को वो जानते नहीं है। और वो क्या करते हैं, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को क्या कहते हैं, उस यीशु के नाम से जिसके बारे में पौलुस प्रचार करता है, उसके नाम से निकल। तो हम क्या देखते हैं, क्या होता है, दुष्ट आत्मा क्या कहती है, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो। तो क्या होता है, जब हम स्वयं प्रकाशन को प्राप्त नहीं करते हैं, हम परेशानियों के सामने हम हार मानते हैं, तूफान के सामने जो है हमारा जीवन जो है डगमगा जाता है और हम टूट जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, वो दुष्ट आत्मा जो है उन्हें नंगा करके बाइबल बताती है, सड़क के किनारे भगा दिया बाइबल बताती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्वयं जो है हम जाने कि मसीह कौन है, हम जाने कि यीशु जो दावा करता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। यीशु दावा करता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु दावा करता है। लेकिन मुझे और आपको जो है इस दावे को जो है हमें परखना है, मसीह के साथ समय बिताना है, मसीह के वचन के साथ जो है समय बिताना है, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हमें बने रहना है और भूखे प्यासे होना है। हमें तरसना है कि प्रभु मुझे अपने बारे में और बता, मुझे आपके बारे में और जानना है। प्रभु मैं संतुष्ट नहीं हूं, जो ज्ञान मुझे आपके बारे में प्राप्त हुआ है मैं संतुष्ट नहीं हूं। प्रभु मुझे और बढ़ना है, आप में मुझे और बढ़ना है। प्रभु मेरी मदद कर। जब हम भूखे और प्यासे होते हैं, यीशु क्या कहते हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। अगर हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं होंगे, हम तृप्त नहीं होंगे। तो क्या देखिए, जिस तरह से एक इंसान का पेट पहले से भरा हुआ है, उसके सामने आप किसी प्रकार का भोजन को आप रख लें, वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट जो है पहले से भर चुका है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, हमें आत्मिकता में भूखे और प्यासे बनना है। और जब तक हम भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के प्रति, आत्मिकता के प्रति, तब तक जो है परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे कि मैं जान चुका हूं मसीह को, वो दिन जो है हमारा बढ़ने का जो है बंद हो जाएगा। Praise the Lord। तो इसलिए ये दिन जो कभी ना आए, लेकिन हमेशा यही कहें पौलुस के समान कि प्रभु मुझे आपको और जानना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक असरदार मसीह जीवन जीऊं। प्रभु मैं आपके लिए एक असरदार गवाही बन के जीऊं। प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य कर। मेरा जीवन पिता प्रभु जो प्रभु को जानते नहीं है उनके लिए गवाही के रूप में बने। प्रभु मेरे द्वारा प्रभु लोग आपको जान सके। इसलिए प्रभु मेरी मदद कर। ये तभी संभव है जब हम और आप जो है खुद यीशु का प्रकाशन को प्राप्त करें। तो आइए मेरे दोस्तों, आज के बाद से जो है हम इस दौड़ में जो है आगे बढ़े और मसीह को जो है हम और जाने, ताकि एक असरदार जीवन पतरस के समान, पौलुस के समान, तीमुथियुस के समान, मूसा के समान हम और आप भी जो है जी पाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो है आप सभी को आशीषित करें और ये वचन जो है आपको आत्मिकता में बढ़ने के लिए मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।